एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को। ये उसके आगे का ही पोर्शन है। मैंने उसमें आपको 8 प्रैक्टिस सेट के सेंटेंसेस कराए थे। ये आगे से 9 पॉइंट्स हैं। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे। पहले वाले सेंटेंस में 9th नंबर में करेक्ट द राइट आंसर, इसमें मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें जो आपको अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स आपको उसमें वर्ब फिट करनी है, ठीक है। जिन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा ये वही कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से समझाया है किसमें कौन सी वर्ब लगती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सब में ही है, सब में इज है, वन ऑफ दोज बॉयज है, वन ऑफ दोज बॉय है, वन ऑफ दोज बॉय है, वन ऑफ दोज बॉयज है। अब ये बॉयज है, ये बॉयज है, ये बॉय बॉय है। अब यहाँ पे देखिए हु इज, हु आर और विकेट। विकेट मतलब होता है शैतान। अब सेंटेंस कह रहा है ही इज, ये वही है, वन ऑफ दोज बॉयज, उन बच्चों में से, हु आर विकेट, जो शैतान होते हैं। ऐसे सेंटेंस कह रहा है। तो अब आप ध्यान से इस सेंटेंस को, जो मैंने हिंदी बोली है उसको देखिए। मैंने कहा ये वही बच्चा है जो बॉयज शैतान होते हैं, जो बच्चे शैतान होते हैं उनमें से ये एक है, ठीक है। तो आपको इसकी एरर्स पता होनी चाहिए, आपको इनकी अकॉर्डिंग टू वर्ब पता होनी चाहिए। जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके बाद वन ऑफ हो, पहले इस चीज को ध्यान से समझिए। ही इज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है बच्चों। तो ये दोज बॉयज भी ठीक है। तो आपके 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आपका वन ऑफ से स्टार्ट हो सेंटेंस या वन ऑफ रहे तो उसके आगे नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। तो ही इज वन ऑफ दोज बॉयज, इतना ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे बी और सी ऑप्शन कट गए। अब बचाइए वन ऑफ दोज बॉयज हु इज विकेट, हु आर विकेट, ठीक है। विकेट मतलब मैंने बताया आपको शैतान होता है। अब आप इसकी हिंदी करिए। ये उनमें से बच्चा है जो शैतान होते हैं। तो ये जो शैतान है, विकेट पर्सन है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? दोज बॉयज, जो दोज पर्सन होते हैं या दोज बॉयज होते हैं, तो ये इसी के लिए यूज है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कहेगा ये वही बच्चा है जो शैतान है, उनमें से जो बच्चे हैं, गलत हो जाएगा। जो बच्चे बहुत सारे शैतान है उनमें से ये है, तो ये विकेट जो यूज हुआ है ये दोस्त बॉयज के लिए यूज हुआ है। तो विकेट अपने आप में यहाँ पे क्या हुआ? हु आर, इनके लिए है, तो आर आपकी वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो आर वर्ब यूज हो गई, तो आपका डी आंसर है। उसमें जो दिया है ये सेंटेंस कह रहा है हु इज विकेट, ये इज आपका ही इज के लिए ले जा रहा है, जो कि गलत होगा। समझ आया? नाउ नेक्स्ट, द कमिटी मीट्स हियर एवरी संडे। जो मीटिंग है वो हमेशा होती है संडे में। अंडरलाइन वर्ड को आपको बताना है, ये आपकी नाउन का पार्ट है, पोर्शन है। इसमें आपको बताना है कि ये जो कमिटी वर्ड है ये कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंपाउंड नाउन है, कि प्रॉपर नाउन है, कि कलेक्टिव नाउन है। जब आप नाउन का चैप्टर पढ़े होंगे तभी आप बता सकते हैं ये कि कौन सा टाइप का नाउन है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देना है, कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ मेंबर, कुछ ग्रुप या एम्प्लॉयज के ग्रुप को बोलते हैं कमिटी, या कुछ मेंबर्स होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं कमिटी। तो ये क्या हुआ? एक संगठन हुआ। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, लिबर्टी, ठीक है, लॉयल्टी, ये सब आपके क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो ये तो कमिटी हुआ नहीं। फिर उसके बाद कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब 2 सब्जेक्ट से मिलकर के बना होता है ये कंपाउंड नाउन। इसमें तो आपके पता ही नहीं चल रहा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ज्यादा है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन होगा नहीं। प्रॉपर नाउन होता है जिसमें पर्टिकुलर नेम पता हो। जैसे मैंने बोला सरिता इज अ गुड गर्ल, तो सरिता क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बोलूँ शी इज अ गुड गर्ल, तो वो उसका क्या है? शी कॉमन नाउन है, ठीक है। उसकी आपको ये जाति बता रहा है तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा कि वो शी है कि ही है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर नेम बता दिया जाता है तो वहां पे प्रॉपर नाउन आता है। बचा कलेक्टिव नाउन। अब मैंने बोला ही आपको है कि जब कोई ग्रुप को अगर आप एक साथ रखें तो वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अ कलेक्टिव नाउन। डन। नाउ नेक्स्ट, ये आपके 2 मैंने इडियम फ्रेजेस इसमें डाले हैं, एक तो 11 और एक 12, ठीक है। इसमें देखिए एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट,
एट द ड्रॉप, एक बूंद हेड पे। तो अगर किसी की हेड पे कोई बूंद गिर रही है, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब होता है बहुत तेजी से। तो आंसर इसमें देखिए इंस्टेंटली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंस्टेंटली, बहुत तेजी से, एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट, टू क्राई वुल्फ, वुल्फ का रोना। तो यहाँ पे देखिए टू लिसन ईगरली, बहुत उत्सुकता से सुनना। टू गिव फॉल्स अलार्म, कोई गलत सूचना देना। टू टर्न पेल, पीला पड़ जाना, या स्टार्वेशन, या भूखा होना। तो ये आप एक स्टोरी से याद करेंगे, टू क्राई वुल्फ, कि वुल्फ जो है आपको, अगर वो रो रहा है तो वो आपको गलत सूचना दे रहा है, क्योंकि वो आपको मारने के लिए रो रहा है। तो आप सोचेंगे कि क्यों रो रहा है, आप बाहर जाएंगे तो वो आपको खा जाएगा, इसलिए वो गलत सूचना दे रहा है रो करके। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा टू गिव फॉल्स अलार्म। डन। नेक्स्ट, ही हैड बीन ब्रॉट अप टू बी थ्रिफ्टी एंड केयरफुल। ये मैंने दो आपको सेंटेंसेस एंटेनिम्स के दिए हुए हैं। एंटेनिम्स आपके सेंटेंस से भी आ सकते हैं, तो आपको बस वर्ड्स का मीन्स पहचानना है। कह रहे हैं ही हैड बीन ब्रॉट अप टू बी थ्रिफ्टी एंड केयरफुल। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है? वेरी केयरफुल अबाउट मनी, बहुत ही, या तो आप इसको कंजूस कह सकते हैं, या केयरफुल अबाउट मनी, बहुत ही मितव्ययी होना। ठीक है, आंसर आपका क्या होना चाहिए? कि जो पैसे उड़ाता हो, खर्चीला हो। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोविडेंट, प्रूडेंट, कैनी। कैनी मतलब होता है चालाक, प्रूडेंट मतलब होता है चतुर, और प्रोविडेंट मतलब होता है बहुत ही शातिर। ठीक है, शातिर, चतुर, चालाक आपके ये थ्रिफ्टी में ही आएंगे। कंजूस क्या होते हैं? अपने पैसे बचाने के लिए बहुत चतुर चालाकी इस्तेमाल करते हैं। और एक्स्ट्रावेगेंट क्या होगा? जो खर्चीला होगा। ठीक है, अपने पैसे को उड़ाएगा। तो इसका जो एंटेनिम्स बनेगा वो थ्रिफ्टी का एक्स्ट्रावेगेंट बनेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट, जो सुरक्षा है अगेंस्ट किसके? इंसर्जेंट के। इंसर्जेंट मतलब होता है रिबेलियन, विद्रोही, विद्रोहियों के विरुद्ध, विद्रोहियों के अगेंस्ट। जो टेररिस्ट होते हैं, इंसर्जेंट टेररिस्ट का मतलब होता है जो विद्रोही है, उनके अपेक्षा जो आपकी सिक्योरिटी है, बचाव है, शुड बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो इंसर्जेंट मतलब होता है, मैंने बताया आपको, विद्रोही। तो इसमें से रिबेल वर्ड बना हुआ है, रिबेल। हमें तो चाहिए एंटेनिम्स, तो ये विद्रोही, फिर उसके बाद ये सबवर्सिव मतलब विनाशक, और आपका एजिटेटर मतलब होता है भड़कीला, या जो क्या होते हैं, जैसे बोल सकते हैं एजिटेटर मतलब होता है जो रिबेलियन होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, सबवर्सिव नहीं होगा, रिबेलियन नहीं, रिबेल नहीं होगा। लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट मतलब होता है उदार या ऑनेस्ट या लॉयल पर्सन, जो दूसरों की हेल्प करे, हेल्पफुल। तो लॉयलिस्ट मतलब होगा उदार, हेल्पफुल। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे रिबेलियन, जो विद्रोही होते हैं। तो विद्रोही का अपोजिट क्या हो जाएगा? उदार होना, यानी कि लॉयल होना। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखा आपने, मैंने आपको पहली वीडियो में कुछ सेंटेंसेस 1 से लेकर के 8 तक कराए। उसमें मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर्स और आपकी फ्रेजल वर्ब कराई। इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ, जैसे ये एक्टिव पैसिव को उल्टा सीधा करके सिंटैक्स के रूप में दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे नाउन बताना है कि कौन सा नाउन है, आपको एकदम बेसिक से पढ़ना होगा, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। फिर उसके बाद 2 इडियम्स डाले हैं, फिर उसके बाद मैंने आपके 2 एंटेनिम्स डाले। तो ऐसे आप प्रैक्टिस अपनी कॉपी में भी करिए, कोई बुक ले लीजिए जिसमें आप प्रैक्टिस करें, और मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए। मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराती रहूँगी। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।